नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम साथ में करेंगे योग और अपने जीवन को बनाएंगे बेहतर। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं योगा फॉर डायबिटीज। इन सभी आसनों को करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कंफर्टेबल आसन में बैठ जाइए, जैसे सुखासन। स्टार्ट करेंगे हम सिंपली पहले सूक्ष्म व्यायाम से या स्थूल व्यायाम से। सबसे पहले कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद, धीरे से इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। नाउ रिलैक्स। स्टार्ट करेंगे पहले नेक मूवमेंट से। नेक को पहले साइड में लेके आना है इस तरह से, फिर धीरे से फ्रंट एंड साइड, धीरे धीरे करना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। 5 to 10 काउंट कर सकते हो। इनहेल एक्सहेल, रिलैक्स। इसके बाद नेक को अप डाउन करना है। सबसे पहले नेक को डाउन करेंगे, इनहेल करते हुए लुक अप, एक्सहेल डाउन। 1 2 3 4 5। इसके बाद करेंगे नेक रोटेशन। इनहेल एंड एक्सहेल। 1 2 3 4। रिवर्स। 4 3 2 1। रिलैक्स, थोड़ा टाइम रिलैक्स। नाउ रिलैक्स, थोड़ा टाइम रिलैक्स। इसके बाद दोनों हाथों को सामने लेके आना है, फिंगर्स को इस तरह से ओपन करेंगे, अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5। Now close and open. 1 2 3 4 5। Now close and rotate. 1 2 3 4 5 6। Reverse. 6 5 4 3 2 1। इसके बाद हथेलियों को ऊपर की तरफ रखना है, एल्बो को बेंड करेंगे एंड टच योर शोल्डर। 1 2 3 4 5 6। सेम प्रैक्टिस साइड से करेंगे ना। 1 2 3 4 5। नाउ स्टार्ट करेंगे शोल्डर रोटेशन। 1 2, धीरे धीरे करना है। 3 4 5। आप इसको या तो 5 काउंट कर सकते हो या इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। 10 काउंट। 2 3 4 5। आप इन सभी को आप 10 काउंट भी कर सकते हो या 10 काउंट से ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे करना है इन सभी की प्रैक्टिस आपको। इसके बाद फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच करना है अपनी अपर बॉडी को। लुक अप, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे साइड में बैंड होना है, धीरे से साइड बैंडिंग। 1 इनहेल एक्सहेल, 2 इनहेल एक्सहेल, 3 4 5 6। नाउ फ्रंट एंड रिलैक्स। इसके बाद दोनों पैरों को सामने की तरफ लेके आना है,
कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, दंडासन में आना है। स्टार्ट करेंगे टोस एंड फिंगर से, इस तरह से सिर्फ टोस एंड फिंगर्स को मूव करना है। 1 2 3 4 5। इसके बाद एंकल बेंडिंग 1 2 3 4 5। नाउ अप एंड रोटेट, एंकल रोटेशन 2 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे थोड़ा टाइम, पहले बटरफ्लाई तितली आसन। कमर को सीधा रखना है बिल्कुल, पहले धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद फास्ट करना है थोड़ा। धीरे से इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्टिंग में इन सभी आसनों का अभ्यास आपको धीरे धीरे करना है और थोड़ा टाइम के लिए ही करेंगे। जैसे 5 काउंट हो गया, 10 काउंट हो गया। जैसे जैसे आपको इन आसनों की प्रैक्टिस होगी उसी तरह से आप इसकी समय भी आप बढ़ा सकते हो। जैसे 1 मिनट और 2 मिनट तक आप इस आसनों को कर सकते हो। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, कमर को सीधा रखना है बिल्कुल, ब्रीदिंग नॉर्मल। नाउ रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे वक्र आसन। इसको करने के लिए सबसे पहले दंडासन में आना है। उसके बाद अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर लेके आना है। इनहेल एक्सहेल करते टाइम अपने एक हाथ को पीछे रखना है और दूसरे हाथ से अपनी एंकल को इस तरह से, हील को और एंकल को इस तरह से कैच करना है। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और पीछे की तरफ देखना है। स्पाइन को ऐसे ट्विस्ट करना है और पीछे की तरफ देखना है। लुक बैक, होल्ड करेंगे यहाँ पर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलैक्स। पहले थोड़ा टाइम। सेम प्रैक्टिस हम दूसरी तरफ से करेंगे। राइट लेग को बेंड करना है, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल एक्सहेल। एक हाथ को पीछे रखना है, दूसरे हाथ से अपनी एंकल को पकड़ना है। अब धीरे से स्पाइन को ऐसे ही ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ देखना है। लुक बैक, होल्ड करेंगे 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगर आप 10 काउंट नहीं कर सकते तो आप स्टार्टिंग में 5 काउंट से स्टार्ट करना। रिलैक्स करेंगे थोड़ा टाइम, ब्रीदिंग नॉर्मल। दोनों हाथों को साइड में रखना है और पैरों को इस तरह से हिलाना है। लेग को इस तरह से शेक करेंगे। वापस से एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। साइड चेंज, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस से थोड़ा टाइम रिलैक्स करेंगे। इसके बाद पहले वज्रासन में आना है। थोड़ा टाइम वज्रासन में बैठना है। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को नी पर रखना है। 5 to 10 काउंट, बिल्कुल रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए पहले वज्रासन में आना है, कमर को सीधा रखना है हर आसन में। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से मुट्ठी बनानी है और अपनी नाभि के पास में, ठीक है। अब अपनी नाभि के पास में दोनों मुट्ठियों को इस तरह से रखना है। पेट को सांस भरते हुए अंदर की तरफ लेना है जितना हो सकता है। अब धीरे से आगे की तरफ झुकना है, इस तरह से कमर को सीधा रखना, धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है और सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। या तो आप चिन को टच कीजिए, अगर आप चिन को टच नहीं कर सकते हो तो आप धीरे से हेड को डाउन करो और यहाँ पर होल्ड करेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलैक्स। पहले ब्रीदिंग नॉर्मल, एक बार और करेंगे। दोनों मुट्ठियों को नाभि के पास में रखना है, पेट को अंदर की तरफ लेना है, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुकना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। धीरे से इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स। इसके बाद पहले हम करेंगे चाइल्ड बालासन। दोनों हाथों को सामने की तरफ इस तरह से फैलाना है, सर को नीचे कीजिए, हेड को डाउन करेंगे, रिलैक्स करेंगे थोड़ा टाइम। हर आसन के बीच में आप थोड़ा टाइम रिलैक्स करना है आपको। कोई भी आसन में, बालासन में कर सकते हो आप, वज्रासन में कर सकते हो। इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन। सबसे पहले पेट के बल लेट जाना है, अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास में रखेंगे, एल्बो को इस तरह से मोड़कर, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आना है और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे की तरफ। इनहेल, एक्सहेल। पहले अप डाउन करेंगे, उसके बाद होल्ड करना है। वापस से इनहेल, एक्सहेल। एल्बो को बैंड रखना है थोड़ा। इनहेल, एक्सहेल। अभी होल्ड करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आना है। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। इनहेल, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में लेके आना है, रिलैक्स करेंगे थोड़ा टाइम। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन। अपने पैर को इस तरह से मोड़ना है, लेग को इस तरह से बेंड करेंगे। अब अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है और अपने एंकल को कैच करने की कोशिश करना, पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप एंकल नहीं पकड़ सकते हो तो अपने पंजों को इस तरह से पकड़ना है। सांस भरते हुए हाथों की मदद से और पैरों की मदद से ऊपर की तरफ उठना है, इस तरह से। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, ज़्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे करेंगे। सांस भरते हुए इनहेल, आप सर को भी ऊपर की तरफ उठाना है, सांस छोड़ते हुए डाउन। इनहेल, एक्सहेल। पहले अप डाउन करना है, उसके बाद होल्ड करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब होल्ड करना है। इनहेल, ऊपर देखिए, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से डाउन। एक बार और करना है। इनहेल, अप, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स, बिल्कुल शांत। इसके बाद धीरे से चाइल्ड में आना है, बालासन। बिल्कुल शांत। नाउ रिलैक्स। इसके बाद पहले शवासन में आना है। पहले पीठ के बल लेट जाना है,
तरह से। पहले हम करेंगे विपरीत करनी आसन। अपने दोनों हाथों को साइड में रखना है, हिप के पास में। अब धीरे से अब अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। धीरे से पैर को बिल्कुल सीधा रखना है। अगर आप इस तरह से बैलेंस नहीं बना पाते हो तो आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हो। अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे, यहाँ पर होल्ड करना है थोड़ा टाइम। स्टार्टिंग में 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से डाउन। एक बार और। शुरुआत में आप 10 काउंट कर सकते हो। जैसे ही आपको इसकी प्रैक्टिस होगी आप धीरे धीरे इसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हो। होल्ड करेंगे वापस से 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स, बिल्कुल शांत। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पैर को इस तरह से लेके आना है, हेड को अप करेंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हेड को डाउन करना है। नाउ रिलैक्स। पवन मुक्त आसन भी आप धीरे धीरे कर सकते हो। पहले 10 काउंट करना है, ये आप 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे शवासन। सभी आसनों की तरह शवासन भी एक जरूरी आसन है। इसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं, तो आप शवासन जरूर कीजिए। शवासन को स्किप नहीं करना है। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हथेलियों को ऊपर की तरफ रखना है, हाथों को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद। अब अपना पूरा ध्यान श्वासों पे लगाना है आपको। धीरे से इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आंखें बंद, थोड़ा टाइम रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल शांत। नाउ रिलैक्स। धीरे से अपने लेग को शेक करना है। अपने हैंड को शेक करेंगे। अब धीरे से लेग को इस तरह से बेंड करना है, बॉडी को लेफ्ट साइड मोड़ना है। टर्न टू द लेफ्ट साइड। अब धीरे धीरे वापस आना है सुखासन में। धीरे धीरे आएंगे। नाउ रिलैक्स। सभी आसन की तरह आपको शवासन भी जरूर करना है। शवासन एक बहुत ही लाभदायक आसन है। ये आपको रिलैक्स करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। जिस किसी को भी नींद की समस्या है ये उसको ठीक करता है। इसके बाद हम करेंगे थोड़ा टाइम प्राणायाम। प्राणायाम में आप स्टार्टिंग में अनुलोम विलोम कर सकते हो। तो अनुलोम विलोम करने के लिए राइट हैंड से हम अनुलोम विलोम करेंगे। अपनी स्टार्टिंग के 2 अंगुलियों को नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है। इनको हमें यूज़ नहीं करना है। हमें अंगूठे को पहले राइट नोज पर रखना है। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सेल राइट, वापस इनहेल राइट नोज से एंड एक्सेल। इसी तरह से आपको अनुलोम विलोम करना है। कमर को सीधा रखेंगे, थोड़ा टाइम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे।
नाउ रिलैक्स, बिल्कुल शांत। अब अपने दोनों पाम को इस तरह से रब करना है, अपनी आंखों पर रखेंगे, धीरे से अपनी आंखों को खोलना है, अपनी हथेली को देखिए एंड रिलैक्स। नमस्ते। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ जरूर शेयर करना। जिसको भी डायबिटीज़ की समस्या है वो इस वीडियो के जरिए से अपनी डायबिटीज़ की समस्या को ठीक कर सकते हो। इन सभी आसना का अभ्यास आपको प्रतिदिन करना होगा, सुबह और शाम आप इन आसनों को कर सकते हो और नेचुरल तरीके से आप अपने डायबिटीज़ की समस्या को ठीक कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।